नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केपीजीके में, जहां हम रोजाना सामाजिक ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 19। प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा गया है कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है, इनमें से ऐसी कौन सी सीमा है जो अंतरराज्यीय सीमा है, ऐसी कौन सी लंबाई है जो अंतरराज्यीय सीमा है। ठीक है, 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 4850 वर्ग किलोमीटर या फिर 4850 किलोमीटर। देखिए, सबसे पहले क्या है, सीमा की बात करते हैं। किसी भी राज्य हो या फिर देश हो, उसकी दो प्रकार की सीमाएं होती है। एक तो होती है स्थलीय सीमा, एक तो स्थलीय सीमा होती है और दूसरी होती है जलीय सीमा। ठीक है, तो हमें पता है अपने राजस्थान के चारों तरफ कहीं जल ही, जहां जल से सीमा बनाएंगे, जल के साथ सीमा बनाएंगे तो उसे जलीय सीमा कहेंगे, और स्थल के साथ मतलब ऐसे भूभाग से सीमा बनाएंगे तो उसे स्थलीय सीमा कहेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान के आसपास कहीं भी जल तो है ही, तो मतलब जलीय सीमा तो अपने राजस्थान की कितने किलोमीटर है, 0 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई, 0 किलोमीटर। उसके बाद स्थलीय सीमा हम जानते हैं, ये देखिए, ये क्या है अपना, ये राजस्थान। इस प्रकार से अपना क्या, राजस्थान। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई का कितनी, यहाँ से चलेंगे फिर से यहाँ आएंगे, पूरा घूम के एक चक्कर लगाएंगे बाहर, तो यहाँ तक आएंगे तो कितनी होगी, तो ये होगी अपने 5920 किलोमीटर। ठीक है, 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा को भी दो भागों में बांटा गया है अपने। जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी है अंतरराज्यीय सीमा। दूसरी कौन सी है, तो अंतरराज्यीय सीमा। देखो अंतर कितना है, सिर्फ अंतर तो दोनों में सही है, लेकिन एक में है अंतरराष्ट्रीय और एक में है राज्य। मतलब अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, किसी अन्य देश से सीमा बनाएगा उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे, और किसी राज्य के साथ सीमा बनाएगा उसे क्या कहेंगे, तो अंतरराज्यीय सीमा कहेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। जो अपने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। और जो अंतरराज्यीय सीमा है, मतलब किसी दूसरे राज्यों के साथ बनाती है सीमा, उसकी लंबाई कितनी है, तो अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है अपने, अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। देखो, दो प्रकार की सीमा हो गई, कौन कौन सी, जलीय और स्थलीय। जलीय सीमा लगती नहीं है तो 0 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा लगती है, कितनी लगती है, 5920 किलोमीटर। उसके बाद जो स्थलीय सीमा है वो दो प्रकार की है हमारे राजस्थान की, एक तो है अंतरराष्ट्रीय और एक है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और जो अंतरराज्यीय सीमा है वो किस किस के साथ लगती है, तो पहला है पंजाब, पंजाब के बाद दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, चौथा है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और पांचवा है गुजरात। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सिर्फ एक देश के साथ लगती है, वो है पाकिस्तान के साथ, और अंतरराज्यीय सीमा है वो
5 राज्यों के साथ लगती है। उसकी लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। अपना प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है, इनमें से अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कौन सी है? तो देखिए 1070 क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070, इसका मतलब ये तो ऑप्शन कर। उसके बाद क्या 5920 किलोमीटर, 5920 क्या है? तो कुल स्थलीय सीमा पूछी जाए तो 5920 होगी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया अपने कर। उसके बाद 4850 कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ देखिए 4850 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4850 वर्ग किलोमीटर, मतलब स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर कभी भी जहां भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा वहां पर स्क्वायर लगेगा, लंबाई में कभी भी स्क्वायर नहीं लगेगा। इसके हिसाब से ये क्या हो गया? ये भी कट। उसके बाद क्या 4850 किलोमीटर, तो क्या अपने अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4850 है, मतलब ये क्या हो गया अपने सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया अपने द। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद साथियों।